छन्नों में फिर आपका स्वागत है। आज हम सेकंड वीडियो निर्धनता पार्ट 3 भाग 2 जो है इसके बारे में बताएंगे। ये सेकंड वीडियो है इस पार्ट का। और जो है प्रथम वीडियो में जो हमने बताया था निर्धनता क्या है, निर्धनता भारत में कितनी है और किस तरीके से उसको जो है भारत में दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, आज उसी की कड़ी में हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और उसमें 2-3 छोटी छोटी कहानियाँ भी हमने बताया था, जैसे राम शरण की कहानी, लखा सिंह की कहानी। राम शरण एक शहरी कहानी है। राइटर यहाँ बताने का प्रयास ये किया है कि राम शरण एक शहर में रह कर के किस तरीके से वो निर्धनता से गुजर रहा है, और लखा सिंह ग्रामीण का रहने वाला है, उसकी कहानी राइटर ने बताया है किस तरीके से निर्धनता उसको प्रभावित कर रही है। तो बच्चों, इसी की कड़ी में जो सेकंड वीडियो है उसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से निर्धनता लोगों के अंदर आ रही है, निर्धनता दूर नहीं हो रही है, और पेपर में भी आएगा कि निर्धनता कैसे दूर किया जाता है, कौन कौन से उपाय हैं कि निर्धनता दूर किया जा सकता है। इस पे भी हम गहन अध्ययन करेंगे। भारत में किस तरीके से निर्धनता के प्रकार हैं, और उसके बाद जो है तमाम विधियां दिया गया है, और उस विधि के माध्यम से तमाम समिति बनी हुई हैं। समितियों के माध्यम से जो है निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया गया है। निर्धनता के कारण इस पे भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद लास्ट जो हम बताएंगे निर्धनता निरोधी उपाय कि कौन कौन से जो हैं निर्धनता निरोधी उपाय हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम जो है बताते हैं कि निर्धनता के बारे में थोड़ा बहुत। अपने करोड़ों लोगों की दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही है। महात्मा गांधी भी इस बात पर बल देते हैं बच्चों। इसके पहले जो एक टॉपिक था, क्या कहते हैं, बेरोजगारी टॉपिक आया था पिछले वाले चैप्टर में, तो उसमें भी हमने बताया था कि महात्मा गांधी बेरोजगारी को दूर करने के लिए तमाम उपाय बताए हैं। जैसे वो व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते थे। आज की जो शिक्षा है, मैकाले शिक्षा नीति पद्धति जो है, ये व्यावसायिक शिक्षा नहीं है। आजकल बच्चे पढ़ लिख लेने के बाद जो है बेरोजगार हो जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी इत्यादि का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार परक हो, लोगों को रोजगार दे सके, बेरोजगारों को रोजगार दे सके। निर्धनता भी है, निर्धनता के विषय में महात्मा गांधी ने लिखा है। हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय वृद्धाश्रय मुक्त होगा। तभी हमें असली स्वतंत्रता तभी मिलेगी। साधारण शब्दों में निर्धनता वह आर्थिक और सामाजिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा नहीं कर पाता है। अमेरिका में बताया जाता है कि अगर व्यक्ति के पास कार नहीं है तो वह निर्धन माना जाता है। और भारत देश में यदि व्यक्ति के पास मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, पानी, आवास अगर ये नहीं है तब वो निर्धन माना जाता है।
निर्धनता की विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत प्रोफेसर अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री, उन्होंने परिभाषा दिया है कि निर्धनता क्षमताओं का अभाव है। निर्धनता जो है क्षमताओं, कैपेसिटी का लैक ऑफ कैपेसिटी, क्षमताओं का अभाव है। निर्धनता को दूर करने के लिए मौद्रिक आय महत्वपूर्ण होती है, परंतु वह महत्वपूर्ण एक उपकरण है जो कुछ शर्तों और परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। जैसे व्यक्ति विवेकशील है, समाज प्रगतिशील है, प्राकृतिक विपदाएं नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि जो है निर्धनता को दूर करने के लिए मौद्रिक आय महत्वपूर्ण ही है, उसके लिए उपकरण भी होने ज़रूरी हैं। जैसे प्राकृतिक विपदाएं नहीं हैं, व्यक्ति विवेकशील है, समाज प्रगतिशील है, तभी जो है निर्धनता को कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार निर्धनता बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI जारी किया गया है। इस सूचकांक को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार निर्धनता बुनियादी ज़रूरतों की प्राप्ति की अक्षमता है। बहुत आसान परिभाषाएं दिया गया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी जो बताया है कि जो है निर्धनता क्षमताओं का अभाव है। जिसके अंदर क्षमता का अभाव रहेगा, निश्चित रूप से उसके अंदर क्या कहते हैं, वो व्यक्ति निर्धन होगा। जिसके अंदर साहस, संघर्ष और भी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, वह व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं हो सकता है। बच्चों, ये निर्धनता के बारे में बताया हमने। निर्धनता के प्रकार जैसे निरपेक्ष निर्धनता है, सापेक्षिक निर्धनता है, मानवीय निर्धनता है। ये 3 प्रकार हैं और तमाम विधियां हैं भारत में निर्धनता का अनुमान। यूनेस्को जैसे राष्ट्रीय द्वारा शीर्ष गणना अनुपात, SCR, हेड काउंट रेशियो, तमाम विधियां हैं। आप किताब में विस्तृत आप उसका अध्ययन कीजिएगा। उसके पश्चात जो है आपको पता चल जाएगा। जैसे तेंदुलकर विधि है, तमाम लोगों ने अपनी अपनी विधि को दिया है और उस विधि के माध्यम से निर्धनता को प्रयास किया है कि दूर हो जाएगी। निर्धनता रेखा जान लीजिए क्या है। एक अनुमानित आय से कम आय प्राप्त व्यक्ति को यह कहा जाएगा कि वह जो है व्यक्ति निर्धनता के अंतर्गत या रेखा के अंतर्गत आता है। एक निश्चित अनुपात है, उस अनुपात से अगर उसका जो है इनकम, आय कम है तो वह कहा जाएगा कि व्यक्ति, पूछ लिया जाता है पेपर में कि निर्धनता रेखा क्या है, तो आप कह दीजिए कि एक मानक अनुमानित आय है, अगर उससे व्यक्ति की आय न्यूनतम है, कम है, तो वह निश्चित रूप से निर्धनता रेखा के अंतर्गत आता है। बच्चों, निर्धनता के कारण, चूँकि भारत देश में निर्धनता का व्यापक कारण है, कोई एक कारण नहीं है। भारत देश में ढेर सारे लोग जो है यहाँ पर विदेशी आक्रांता के रूप में आए और भारत सोने की चिड़िया कही जाती है, इसको खोखला करके चले गए। महमूद गजनवी के विषय में कहा जाता है कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया, मोहम्मद गोरी आक्रमण किया, उसके पहले प्राचीन शक, यवन, तमाम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में से पता चलता है कि विदेशी आक्रांता भी आए और भारत को लूट के लेके गए। जो बचा उसमें दिल्ली सल्तनत, महमूद गजनवी वगैरह, मुग़ल काल भारत में जो है बाबर, हुमायूं, ये सब जो है औरंगजेब इत्यादि, ये सब लूट करके ले गए। जो कुछ भी बचा शेष अंग्रेज यहाँ पर आए और अंग्रेज़ों ने जो है भारत की जो निर्धनता कुछ की कमी रही गई, उसको उन्होंने पूरा कर दिया।
उनकी ऐसी नीति थी, फूट डालो राज्य करो। अंग्रेज़ों की नीति थी, वे आपस में फूट डलवा देते। जैसे आप जहर का ले लीजिए, डलहौजी की थी, हड़प नीति थी। नाम से ही लग रहा है कि डलहौजी हड़प लेता था। जिसके पास, जिस राजा के पास कोई संतान नहीं होती थी, उसकी सारी की सारी संपत्ति जो है अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लेता था और यहाँ से सारा का सारा धन जो है विदेश चला जाता था, इंग्लैंड चला जाता था। तो इस तरीके से भारत की जो और उसकी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी। दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, जा कर के मिल जाता कि भैया हम सहायक संधि कर लीजिए, और संधि के माध्यम से जो है क्या कहते हैं, एक तरफ जुड़ जाते थे और संधि करके जो है दूसरे राजा को पराजित कर देते थे। इस तरीके से जो है जो भारत की निर्धनता में कोई कसर रह गई थी, अंग्रेज़ों ने बहुत शीघ्र ही उसको पूरा कर दिया। तो इस तरह बच्चों भारत की निर्धनता के बारे में बता दिए। अब बहुत संक्षिप्त में लास्ट में आपको हम बता देते हैं कि जो है निर्धनता निरोधी उपाय किस तरीके से जो है भारत की निर्धनता दूर किया जा सकता है। बच्चों इसके पहले थोड़ा बहुत हमने बताया था कि एक हमारी योजना है भविष्य में विद्यालय खोलने की। अगर हमारी तरीके से ढेर सारे लोग ये विचार कर लें कि भारत में निर्धनता किस तरीके से दूर भी करना है, तो निश्चित रूप से दूर हो सकती है। जैसे एक मेरा अनुमान है कि हम भविष्य में एक ऐसा विद्यालय खोलेंगे जो कि पढ़ने के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिल सके, उन्हें पढ़ने के बाद इधर उधर भटकना ना पड़े। बच्चों को कौन सा विद्यालय है, अभी तो मेरा काल्पनिक विद्यालय है, पालमपुर की भांति ही यह भी एक काल्पनिक विद्यालय है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनने के बाद कि सर आप ये विद्यालय अवश्य खुलवाइए। लेकिन बच्चों हम तो खोलेंगे ही, लेकिन आप अपने गार्जियन को बताइए कि पिताजी आप अगर आपके पास पैसा हो तो ऐसा विद्यालय खुलवाइए। विद्यालय के साथ कोई ज़रूरी नहीं विद्यालय खुलवाए, साथ ही साथ फैक्ट्रियां खुलवाएं। उनके पास पैसा है तो फैक्ट्रियां खुलवाएं। जो सामान विदेशों से आता है उसको अपने यहाँ ही जो है निर्मित कराएं। मेरा एक विद्यालय है बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने कुछ बताया था कि मान लीजिए मेरे पास 4 बीघे खेती है, तो यहाँ पर जो है 4 बीघे 1 2 3 4 बीघे खेती है और 1 बीघे खेती में हम जो है अपना विद्यालय बनवा देंगे। यहाँ विद्यालय बनेगा और इसमें 4 पार्ट होगा, 4 विषय, यहाँ गणित, अंग्रेजी और यहाँ हिंदी, यहाँ विज्ञान। ये सब क्लास चलने के बाद यहाँ पर सारी बसें लगे रहेंगी। ये बसें जो है जा कर के इस फैक्ट्री के माध्यम से प्रवेश करेंगे अंदर। यहाँ पर गेट लगा रहेगा, यहाँ पर जाएंगे बच्चे। 4 पीरियड पढ़ने के बाद ये अपने जो है एक व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही होगी। यहाँ पर जैसे मैकेनिकल का हो गया, यहाँ पर जो है उनके 2 व्हीलर 4 व्हीलर से लेकर सारे के जितने भी जो है व्हीलर आते हैं सब यहाँ पर जो है बनना सिखाया जाएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पर जो है एक पीरियड के बाद नेक्स्ट इसमें प्रवेश कर जाएंगे बच्चे और यहाँ जाने के बाद जो है उनको कटाई निराई गुड़ाई और मड़ाई, मतलब ये जो है कृषि से संबंधित तो कार्य रहेगा। ये मैकेनिकल वाला काम रहेगा, ये कृषि वाला कार्य रहेगा और यहाँ पर सिलाई इत्यादि का कार्य होता रहेगा। सिलाई से संबंधित जो भी इससे इनकम होगा बच्चे यहाँ पढ़ेंगे
इनकी फीस देने की व्यवस्था माँ बाप पर नहीं रहेगी। ये नहीं देंगे फीस, इसकी फीस कौन देगा? बच्चे देंगे। ये बच्चे स्वयं अपना यहाँ पढ़ेंगे, मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करेंगे। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये जो 3 बीघे में जितनी इनकम होगी वो सारा का सारा वो पैसा विद्यालय के खर्च में 20% लगेगा। 80% इनको दे दिया जाएगा, ये बच्चे ले लेंगे। 80% इनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। जब ये बच्चे पढ़ लिख करके तमाम ट्रेड रहेंगे, कंप्यूटर का भी रहेगा। एक छोटा सा नमूना बता रहे हैं, सारे के सारे जो है ट्रेड खुले रहेंगे। बच्चा टेलीविज़न बनाना चाहता है, कंप्यूटर बनाना चाहता है, मोबाइल बनाना सीखना चाहता है, उस क्षेत्र में जैसे जो विषय लेना चाहता है उस विषय में जा कर के उसमें महारत हासिल कर सकता है। यहाँ पर हमारे एक काल्पनिक विद्यालय में लोन लेने की व्यवस्था भी रहेगी। लोन वो चाहे तो उधार ले सकता है। उधार ले परीक्षा पूरी करने के बाद अगर उसको जॉब नहीं मिली, इसी सब ट्रेड में काम करना चाहता है तो काम करे, नहीं अपना दुकान खोलना चाहता है तो लोन ले करके वो दुकान खोल सकता है। ये सारी की सारी व्यवस्था इस हमारे काल्पनिक विद्यालय में रहेंगी। और भारत की जो दशा है बच्चों, बड़ी दयनीय स्थिति है। आपके आसपास होंगे या आपके घर में होंगे, बच्चा 35 वर्ष तक का हो जाता है, शादी विवाह बच्चे हो जाते हैं और तब तक पढ़ाई करता रहता है और उसको 1 रुपये भी जो है वह इनकम नहीं कर पाता है। टोटल वह माँ बाप पर आश्रित रहता है कि किसी भी तरीके से माँ बाप कुछ पैसा देते हैं तो हम किताब ले लेते, अपने बच्चों पर कुछ खर्च कर देते। वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाता है। लेकिन मेरे इस काल्पनिक विद्यालय में अगर कोई भी बच्चा प्रवेश ले लिया है तो निश्चित रूप से वो 4 विषय पढ़ने के बाद, 4 पीरियड पढ़ने के बाद, इस 4 पीरियड में अपना ये तमाम ट्रेड जो खुले हुए हैं अगर इसको सीखता रहेगा तो भविष्य में यदि उसको नौकरी नहीं मिली तो वह इन्हीं सब और इधर उसका पैसा जमा। जैसे बच्चों मान लीजिए दिन भर में वो जो है 10 थैला बनाया कपड़े का, उसका 10 थैला 1 घंटे में बना दिया, उसका 100 रुपये हो गया। 100 रुपये में 20 रुपये वो मेरे पास जमा कर दिया, 80 रुपये उसके खाते में जमा हो गया। अगर डेली जो है 80 रुपये पाता है मान लीजिए तो 8 तारीख 24 रुपये उसका महीना जमा हो रहा केवल एक थैला बनाने से। और जब ढेर सारा थैला हो जाएगा, 2-4 ट्रक हो गया, उसको बाहर भेज दिया गया, अच्छा इनकम पैसा मिल गया। ये पैसा बच्चों के अकाउंट में चला गया, ये जो मैनेजर है उसके अकाउंट में चला गया, जो लागत आई है उसका जो है 20% उसको मिल गया। तो इस तरीके से ऐसी शिक्षा पर महात्मा गांधी जी जोर देते थे। बच्चों उनका कहना था कि व्यावसायिक शिक्षा पर जितना ही जो है जोर दिया जाएगा वह देश उतना ही प्रगतिशील करेगा। जापान एक ऐसा देश है कि जहां बच्चे सेल्फ डिपेंड, अपने आत्मनिर्भर, भारत आज सेल्फ डिपेंड की बात करता है, आत्मनिर्भर की आज बात करने लगा है। इसके पहले कोई प्रधानमंत्री सेल्फ डिपेंड की बात नहीं करते थे। अब भारत को ये लगा है कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक जो है देश की निर्धनता दूर नहीं होगी। ये सब कुछ उपाय हैं, बाकी और ढेर सारे कारक हैं। जैसे जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तब तक जनसंख्या मतलब निर्धनता दूर नहीं हो सकती है। निर्धनता को दूर करने के लिए जनसंख्या भी बहुत बड़ी
भूमिका अदा करती है। इसलिए बच्चों, तमाम सारे फैक्टर हैं, आप किताब में पढ़िएगा कि ये निर्धनता कैसे दूर किया जाए। जब आप पढ़ लेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी लगेगा कि हो सकता है हम अपने घर की निर्धनता दूर कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा पाठ है। इसको तो सरकार को बहुत पहले जो है चैप्टर में शामिल करना चाहिए था। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक फीलिंग होगी कि निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, और हम इस जो बुक में दिया गया है इसको पढ़ करके और अपने घर की निर्धनता निश्चित रूप से दूर करेंगे। और जब घर की निर्धनता दूर होगी तो समाज की भी निर्धनता दूर होगी, समाज से फिर पूरे देश की निर्धनता दूर होगी। तो बच्चों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा? और एक चीज़ आपको ये बताना है कि क्या मेरे इस काल्पनिक विद्यालय में कितने लोग इच्छुक हैं? क्या इस तरह का विद्यालय खोला जाए? अच्छा रहेगा, बच्चों के हित में रहेगा कि नहीं? ये आप हमको कमेंट में लिख करके बताएं, तभी हमें ये लगेगा कि निश्चित रूप से इस तरह का विद्यालय, इस तरह की फैक्ट्री, तमाम चीज़ें खोली जाएं। तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये जो SPIC चैनल बना हुआ है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लिख करके बताइए कि कितने लोग इस विद्यालय में जो है एडमिशन कराना चाहते हैं इस काल्पनिक विद्यालय में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। अगला जो है चैप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा, पाठ 4, केवल पाठ 4 ही है। इकोनॉमिक्स में केवल 4 चैप्टर है और 3 पाठ तक हमने पढ़ा दिया है। पाठ 4 जो है भारत में खाद्य सुरक्षा के विषय में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए जो है बच्चों धन्यवाद।